राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से मेरे पास जब से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं तब से कम 15 से 20 लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर ये मैसेज कर दिया है कि क्या हम नवरात्रों में लड्डू गोपाल लेके आ सकते हैं, क्या हम नवरात्रों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या फिर नवरात्रों में नहीं लेके आए तो लड्डू गोपाल लाने का शुभ दिन कौन सा होता है, लड्डू गोपाल को कब लेके आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करें। दीदी कृपया करके हमें अवगत कराइए। साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज बहुत ज्यादा आता है, क्या हम राधा रानी नवरात्रों में लेके आ सकते हैं, क्या राधा रानी को लाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं नवरात्रों में, कृपया करके हमें बताइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लाने के लिए जन्माष्टमी की तिथि से अच्छी कोई भी तिथि नहीं थी। बेशक जो जन्माष्टमी है वो चतुर्मास में आती है, लेकिन जन्माष्टमी की तिथि से अच्छा कोई भी तिथि लड्डू गोपाल को लाने के लिए नहीं थी। अगर आप जन्माष्टमी पर नहीं लेके आए तो फिर आप देव उठनी एकादशी जो होती है, जो अभी आएगी देव उठनी एकादशी, जब देव उठते हैं तब आप लेके आ सकते हो। निर्जला एकादशी जब आती है तब आप लेके आ सकते हो। ये 3 मुहूर्त तो सब बिना किसी आंख बंद करके आप इनको लेके आ सकते हो। इन 3 मुहूर्त में अक्षय तृतीया पर आप लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हो, शरद पूर्णिमा पर आप लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हो। शरद पूर्णिमा बहुत अच्छी तिथि होती है, शरद पूर्णिमा पे आप लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हो। अक्षय तृतीया पर तो आप किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को घर पे लेके आ सकते हो। तो ये 5 तिथियां बहुत अच्छी तिथि हैं जिस दिन आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हो। अब इन 5 तिथियों में से आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके नहीं आए तो लड्डू गोपाल को लेके कब आया जा सकता है? लड्डू गोपाल को लाने के लिए 24 एकादशी आती है। आप 24 की 24 एकादशी में से कभी भी लड्डू गोपाल बाल गोपाल को अपने घर पे लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का याद रखना है कि वो एकादशी में से केवल 24 में से केवल एक एकादशी है जो पितृ पक्ष की एकादशी है। उस टाइम पे आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर ना आए। इन भी एकादशी में कुछ एकादशी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, जैसे कि देवउठनी एकादशी बहुत अच्छी है, जैसे कि निर्जला एकादशी बहुत अच्छी है। तो इन पे आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हो। बहुत ज्यादा सर्वसिद्धि योग माना जाता है। अब बात कर लेते हैं नवरात्रों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हैं या नहीं। तो नवरात्रों में भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि नवरात्रि है, माता रानी का आगमन पृथ्वी लोक पर हुआ है। जब पितृ पक्ष चल रहा था तो पितरों का आगमन पृथ्वी लोक पर था। देखिए, भगवान जब 4 महीने के लिए शयन करने चले जाते हैं चतुर्मास के लिए, तो वो कार्य छोड़ जाते हैं। 10 दिन गणेश जी संभालते हैं, 16 दिन पितृ संभालते हैं, 9 दिन 9 दुर्गा संभालती हैं, 16 दिन लक्ष्मी माता संभालती हैं, सावन का 1 महीना आता है वो संभालते हैं, भादों का महीना आता है तो किशन जी कार्य संभालते हैं। तो इस प्रकार से सब अपना अपना कार्य डिवाइड कर लेते हैं और देवउठनी एकादशी पर भगवान अपना सारा कार्यभार खुद फिर अपने कंधों पे ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि नवरात्रि वैसे अच्छा दिन होता है, कोई बुरे दिन नहीं होते। नवरात्रि में रात नहीं होती है। मेरा मानना है कि आप नवरात्रि में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में जिसकी भी पूजा का विधान शास्त्रों में दिया गया है आप उसकी पूजा करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। जैसे कि नवरात्रि में माता रानी की 9 दुर्गाओं की पूजा का विधान दिया हुआ है, तो आप 9 दुर्गों की पूजा करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब बड़े सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि राम दरबार लेके आना चाहते हैं, कब लेके आए? तो राम दरबार अगर आप लेके आना चाहते हैं तो दशहरा सबसे अच्छा दिन है। दशहरे पे राम जी को घर लेके आना या फिर रामनवमी पे राम जी को घर लेके आना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप नवरात्रों में नहीं मानते हुए ला सकते हो तो लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन चूज किए जाए, नवरात्रि और देव उठनी एकादशी, तो मैं देव उठनी एकादशी को प्रेफर करूंगी, नवरात्रों को मैं प्रेफर नहीं करूंगी। ठीक है। अगर आपके घर पे ऑलरेडी बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब पूजा अर्चना वंदना भी नहीं हुई, पैक हुए रखे हुए हैं, तो आप नवरात्रों में प्राण प्रतिष्ठा उनको कर सकते हैं। तो ये बात तो रही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर लेके आने की। अब राधा रानी को आप लोग कब घर लेके आ सकते हो? अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए जन्माष्टमी सबसे अच्छी तिथि है, तो राधा रानी को घर लेके आने के लिए राधा अष्टमी से अच्छी कोई भी तिथि नहीं होती है। राधा अष्टमी पर आप राधा रानी को घर लेके आ सकते हो। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या राधा रानी को हम तभी घर लेके आ सकते हैं जब लड्डू गोपाल घर पे हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
बिना लड्डू गोपाल के भी आप राधा रानी को घर पे लेके आ सकते हो। हम जुगल जोड़ी सरकार को नवरात्रों में घर लेके आ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी देवउठनी एकादशी पे। तो राधा अष्टमी पर आप राधा रानी को घर लेके आ सकते हो। हाँ, नवरात्रि में क्योंकि जो राधा रानी है वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है, आप लक्ष्मी स्वरूपाई है राधा रानी, तो आप शरद पूर्णिमा पर भी राधा रानी को घर लेके आ सकते हैं। आप नवरात्रि में राधा रानी को घर लेके आ सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जिस विधान से मैंने आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा घर पे रह के कैसे की जा सकती है, वैसी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का मैंने आज आंसर आप लोगों को दे दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।